जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट लेजर इन वाउचर के बारे में। देखिए, इसके पहले मैंने आपको आइटम वाइज डिस्काउंट के बारे में बताया था। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका डिस्काउंट लेजर इन वाउचर। देखिए, कह रहा है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज ना हो करके इनवाइस वाइज होता है, और कह रहा है कि और परसेंटेज के रूप में ना होकर के एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है, वहां पर हमें डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना होता है। जैसे मैंने कल की क्लास में जो मैंने आपको बताया था वो किस प्रकार का डिस्काउंट था, परसेंटेज में डिस्काउंट था आपका, आइटम वाइज डिस्काउंट था। जैसे कि कोई आइटम आप परचेज कर रहे हैं तो उसमें 20% या 10% या 7% आपको ऑफ मिल रहा है। लेकिन आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका डिस्काउंट लेजर इन वाउचर। कह रहा है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज ना होकर के इनवाइस वाइज होता है, और वो भी परसेंटेज के रूप में ना होकर के एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है, वहां पर हमें डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना होता है। मतलब इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था, 20%, 10%, 7%। लेकिन इसमें अमाउंट लेकर के आएगा कि 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है या 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। मान के चलिए कि आपने कोई सामान परचेज किया जिसकी कीमत 10,000 रुपये है, तो उसमें आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाए, ठीक है ना। तो इसमें डिस्काउंट का लेजर हम बनाएंगे, और लेजर बना करके तब हम उसकी डिस्काउंट में मतलब एंट्री करेंगे, ठीक है। अब वो जो था वो आपका आइटम वाइज डिस्काउंट था, और ये जो डिस्काउंट आपका मिलेगा ये लेजर वाइज आपको डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि फिक्स अमाउंट के रूप में ना होता है, हमें डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना होता है। और इस लेजर का प्रयोग अगर परचेज और सेल दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन के साथ किया जाता है। अगर परचेज के साथ करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाएंगे। तो जब डिस्काउंट रिसीव होगा तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? इनकम होगा। जब हम परचेज करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव हमको होता है, तो एक प्रकार की वो हमारी इनकम होती है। तो इनकम को मतलब यहाँ पे जब भी डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाएंगे तो उसके अंडर में इनडायरेक्ट इनकम हम मतलब वहां पे रखेंगे। और जब सेल्स वाउचर की ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे और उसमें जब हम डिस्काउंट दे रहे होंगे तो उसमें हम डिस्काउंट अलाउ का लेजर बनाएंगे। तो जब डिस्काउंट अलाउ होता है तो एक्सपेंस होता है, और डिस्काउंट रिसीव होता है तो इनकम होता है। तो डिस्काउंट रिसीव तब होता है जब किसी गुड्स को हम परचेज करते हैं, और डिस्काउंट अलाउ तब होता है जब हम किसी गुड्स को सेल करते हैं। तो सेल करते समय हमको डिस्काउंट देना होता है, और परचेज करते समय हमको डिस्काउंट पाना होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब भी हम इसकी एंट्री करेंगे तो कह रहा है कि डिस्काउंट की एंट्री करते समय डिस्काउंट अमाउंट से पहले हमको माइनस का सिंबल भी लगाना होता है। कब? जब परचेज करेंगे तब। तो चलिए, सबसे पहले तो हमको डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट का लेजर हमको क्रिएट करना है। पहले हम ये जांच करेंगे डिस्काउंट का लेजर अगर पहले से बना होगा तब तो दोबारा बनाने की आवश्यकता है नहीं, अगर नहीं बनाना होगा तो दोबारा आपको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए नहीं, सबसे पहले यहाँ पे अल्टर पे आकर के चेक कर लीजिए। अल्टर पे आना है, लेजर पे आना है, और यहीं पे आपको टाइप करना है डिस्काउंट रिसीव। दोनों लेजर बना हुआ है ना, तो इसको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बनेगा कैसे, तो देखिए इसको मैंने ओपन करके आपको दिखा दी, ठीक है ना। ऐसे ही लेजर आपका बनेगा डिस्काउंट रिसीव का। और डिस्काउंट अलाउ का जब बनाइएगा तो डिस्काउंट अलाउ का कैसे होना चाहिए, देखिए डिस्काउंट अलाउ का भी दिया है, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत? बन जाएगा। अब चलिए, इसी के आधार पे एक ट्रांजेक्शन आपका दे रखा है, ट्रांजेक्शन के माध्यम से आपको समझना है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन में क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें का जो पहला ट्रांजेक्शन दिया है, कह रहा है कि 10 पीसेज कैनन LBP 2900B प्रिंटर परचेज फ्रॉम कैनन LTD लखनऊ, रेट 8,000 प्लस GST 18% एंड गेट डिस्काउंट ऑफ RS 4,000, इनवॉइस नंबर टैक्स 555, गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 10 पीस कैनन कंपनी का प्रिंटर खरीदा गया, किससे? कैनन लिमिटेड से, जो रहने वाला है कहाँ का? लखनऊ का रहने वाला है। और एक क्वांटिटी का रेट है 8,000 रुपया, और प्लस 18% GST भी है। और कह रहा है कि 10 पीस हम प्रिंटर खरीद रहे हैं तो उसमें हमको 4,000 रुपये का क्या हो रहा है, डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। और फिर कह रहा है कि जिसका इनवॉइस नंबर टैक्स 555 दिया है, और गुड्स को कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है? वेयर हाउस में। तो
तो इसमें पार्टी का नाम क्या हो जाएगा, कैनन एलटीडी। तो चूंकि यहाँ पे लखनऊ दिया है तो परचेज लोकल होगा कि परचेज इंटरस्टेट, परचेज लोकल हो जाएगा। और इनवॉइस नंबर दिया है टैक्स 555। तो चलिए इसे ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको बाउचर पे आना है और यहाँ पे इनवॉइस नंबर आपसे पूछा जा रहा है, टैक्स 555 है, टैक्स 555 भरना है, एंटर करना है। आप पूछ रहा है कि बताइए किस पार्टी से परचेज आप कर रहे हैं, तो कैनन एलटीडी यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे, कैनन एलटीडी एंटर करेंगे। इसका एड्रेस पूरा यहाँ पे दिखा देगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लखनऊ का है, पूरा यहाँ पे डिटेल आपको दिखा देगा, एंटर करेंगे। अब चूंकि परचेज इंटरस्टेट है कि लोकल है, तो परचेज लोकल को सिलेक्शन करेंगे। अब कह रहा है कि बताइए कौन सा आइटम परचेजिंग हो रहा है, कैनन एलबीपी 2900 प्रिंटर बना तो है नहीं, तो यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे कैनन एलबीपी 2900 बी प्रिंटर, यही है ना, बी प्रिंटर, बी प्रिंटर। अब प्रिंटर है तो किसके अंतर्गत आएगा, यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे प्रिंटर, और यहाँ पे किस कंपनी का है, कैनन कंपनी का है, तो यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे कैनन कंपनी को। अब ये भी पीसीएस में हो जाएगा, इंटर करेंगे, लोकेशन कहाँ दिया इसका, वेयर हाउस ले लेंगे, क्वांटिटी 10 पीस दिया हुआ है, रेट 8,000 रुपया रेट है, एंटर करेंगे। अब इसके बाद से आपको डिस्काउंट रिसीव भी हो रहा है, तो यहीं पे डिस्काउंट रिसीव मत ओपन करिएगा, एंटर करिएगा। एक स्टेप आपको नीचे आना है, तब यहाँ पे एक डिस्काउंट रिसीव का आपको एक लेजर मिलेगा, यहीं पे आपको डिस्काउंट रिसीव ले लेना। अब क्या रुपया डिस्काउंट हो रहा है, तो एंटर करिएगा और माइनस लगा के तब यहाँ पे आपको 4,000 मेंशन करना है। समझ में आया, क्योंकि ये जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है ये आपके बिल पे मिल रहा है, इनवॉइस पे मिल रहा है। आप एंटर करेंगे, इसके बाद से ले लेंगे CGST, इसके बाद से ले लेंगे SGST। सही है कि गलत है, सही है, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे, कोई दिक्कत। अब चलिए अगला ट्रांजैक्शन क्या दिया है, 11 नंबर का ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 5 पीस ब्रदर HL 5450 DN प्रिंटर परचेज फ्रॉम ब्रदर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कानपुर 20,000 per pieces plus 18% GST and gate RS 2,000 as a discount, tax invoice number tax 999, goods store at 100। बिल्कुल पहले ही की जैसा अभी ट्रांजेक्शन आपका दिया, पहले वाले में 4,000 डिस्काउंट था और इसमें मात्र आपका 2,000 रुपए का डिस्काउंट है। इसमें ये बताया जा रहा है कि 5 पीस ब्रदर कंपनी का प्रिंटर खरीदने पे ब्रदर इंडस्ट्री लखनऊ से, सॉरी कानपुर से, जिसकी प्रत्येक क्वांटिटी है 20,000 रुपया और प्लस 18% GST है, और इसमें आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, और जिसका इनवॉइस नंबर आपका दिया है टैक्स 999, और गुड्स को कहां पे स्टोर किया जा रहा है, शॉप में स्टोर किया जा रहा है। तो पार्टी का नाम यहाँ पे क्या होगा, ब्रदर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कानपुर, तो कानपुर का रहने वाला है तो लोकल का ही परचेज किया जाएगा ना। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा, इसका इनवॉइस नंबर क्या दिया है, टैक्स 999। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे आपको भरना है टैक्स 999, एंटर करिएगा। अब किस पार्टी से परचेजिंग हो रही है, ब्रदर इंडस्ट्रीज, ब्रदर इंडस्ट्रीज लिमिटेड लखनऊ कानपुर, यहाँ पे एंटर करिएगा, पूरा इसका GST नंबर वगैरह सब दिया है। फिर यहाँ पे ले लेंगे हम परचेज लोकल, चूंकि कानपुर का है और कानपुर का है तो अपने स्टेट के अंदर है, इसलिए यहाँ पे लोकल लेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है बताइए कौन सा आइटम की परचेजिंग हो रही है, तो ब्रदर कंपनी का प्रिंटर है ना, अल्ट C से बना लेंगे, ब्रदर HL 5450 DN प्रिंटर। आप लोगों को नहीं बनाना पड़ेगा, इसके पहले आप लोगों ने बना रखा है, ठीक है। एंटर करेंगे और इस प्राइमरी को हटा करके इसमें भर लेंगे प्रिंटर, किस कंपनी का है, ब्रदर, अल्ट C से बना लेंगे, ब्रदर कंपनी का है, ब्रदर, एंटर करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे PCS ले लेंगे, गुड्स को कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, यहाँ पे लोकेशन में ले लेंगे 100, पुनः एंटर करेंगे, क्वांटिटी 5 पीस दिया है, रेट 20,000 रुपया रेट है, फिर एंटर करेंगे। इसके बाद से पुनः एक स्टेप एंटर करने के बाद यहाँ पे ले लेंगे डिस्काउंट रिसीव, क्या लेंगे,
डिस्काउंट रिसीव, और कितना पैसा है डिस्काउंट, तो बस यहाँ पे माइनस लगा के और तब यहाँ पे आपको 2000 मेंशन करना है। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे एंटर करिएगा, माइनस क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, उतने में से ये पैसा हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। अब यहाँ पे आपको ले लेना है CGST, इसके बाद से आपको ले लेना है SGST। देखिए इक्वल है, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। चलिए अगला क्या दिया है, चलिए ये दो ट्रांजेक्शन के बाद अब जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन आपका दिया हुआ है, ये हो जाएगा ट्रांजेक्शन। चलिए जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या होता है, देखिए कह रहा है जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिस ट्रांजेक्शन में एक गुड्स का परचेज करने पर कोई दूसरा गुड्स हमको फ्री में प्राप्त हो, और ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय फ्री में प्राप्त होने वाले गुड्स का रेट नहीं भरा जाता है, केवल उसकी क्वांटिटी भरी जाती है। समझ में आ रहा है ना। मतलब जैसे कि मॉल में हम जाते हैं तो क्या होता है, एक सामान खरीदते हैं तो उसके साथ हमको एक फ्री मिलता है, तो क्या फ्री वाले सामान का पैसा हम देते हैं, उसकी केवल क्वांटिटी आपको प्राप्त होती है कि क्या क्वांटिटी पे आपको मिल रहा है। या फिर मान के चलिए कि आप किसी कंप्यूटर की दुकान पे गए और आपने 5 पीस लैपटॉप खरीदा डेल कंपनी का, तो डेल कंपनी का 2 पीस आपको कीबोर्ड में फ्री में मिल गया, तो कीबोर्ड की केवल क्वांटिटी भरनी होती है, उसका रेट हमको मेंशन नहीं करना होता है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को एंट्री करने के लिए जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन के फीचर्स को इनेबल करना होता है, ठीक है ना। देखिए ट्रांजेक्शन तो सब परचेज वाउचर का ही है, लेकिन कंडीशन क्या है, सबका अलग अलग। कब हम आइटम वाइज का इस्तेमाल करेंगे, कब हम लेजर वाइज का इस्तेमाल करेंगे, कब हम जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, पूरी स्टेप आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिस ट्रांजेक्शन में एक गुड्स का परचेज करने पर कोई दूसरा गुड्स फ्री में प्राप्त हो। ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय फ्री में प्राप्त होने वाले गुड्स का रेट नहीं भरा जाता है। क्यों नहीं भरा जाता है, क्योंकि हमको फ्री में मिल रहा है। कह रहा है कि केवल उसकी क्वांटिटी भरी जाती है कि क्या क्वांटिटी हमको प्राप्त हुआ है। तो चलिए इस फीचर्स को इनेबल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे है, वहां पे अल्टर पे जाना है, फिर बाउचर टाइप पे जाना है, उसमें से क्या सिलेक्शन करना है, परचेज बाउचर, और वहीं पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को क्या कर देंगे, यस कर देंगे। चलिए यहाँ पे आप आ जाइएगा, सबसे पहले यहाँ पे बैक आना है, गेटवे ऑफ टैली, इसके बाद से कहाँ पे आना है, अल्टर पे आना है, इसके बाद से बाउचर टाइप में आपको आना है, बाउचर टाइप एंटर करना है। इसमें आपको सिलेक्शन करना है किस बाउचर को, परचेज बाउचर को आपको सिलेक्शन कर लेना। यहीं पे देखिए जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, हाँ अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन दिया है ना, बस इसी को आप यस कर लीजिएगा, इसी को बस आपको यस कर लेना, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लेना, ठीक है ना। अब चलिए इसके आधार पे ट्रांजेक्शन हम समझते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, सबको समझ में आया। बस आप ये समझिए कि अगर आप किसी गुड्स को परचेज कर रहे हैं और उसके साथ साथ अगर आपको कुछ फ्री में प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस फीचर्स को इनेबल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है 12 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम लेनोवो एलटीडी फॉर 1 पीस ऑफ लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कह रहा है कि एक पीस लेनोवो G56 का डेस्कटॉप खरीदा जा रहा है, किससे, लेनोवो एलटीडी से। तो हमारे सप्लायर का नाम क्या हुआ, लेनोवो एलटीडी। मतलब एक पीस लेनोवो एलटीडी से G56 डेस्कटॉप खरीदा जा रहा है, जिसका HSN कोड आपका दिया है 8471, और इसका जीएसटी दिया है क्या परसेंट, 18%। कह रहा है कि विथ प्राइस RS 27,500, जिसका रेट है आपका 27,500 रुपया। और फिर कह रहा है कि अलॉन्ग विथ 1 पीस लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो फ्री, मतलब एक पीस आपको लेनोवो कंपनी का डेस्कटॉप खरीदने पर एक पीस आपको लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो फ्री में प्राप्त हो रहा है। और कह रहा है कि इनवॉइस नंबर क्या दिया है, 212, और गुड्स को कहां पे स्टोर किया जा रहा है, 100। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इनवॉइस नंबर आपको फिलअप करना है, सेम ट्रांजेक्शन है, बस आपको फीचर्स इनेबल करने के बाद ही करना है। यहाँ पे बाउचर पे आइएगा, यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर में 212
एंटर करना है किस पार्टी से परचेजिंग हो रही है, यहाँ पे भर देना है लेनोवो एलटीडी, एंटर करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे चूंकि परचेज लोकल ही हो जाएगा, यहाँ पे परचेज लोकल को सिलेक्शन करेंगे। अब पूछ रहा है कि बताइए कौन सा आइटम परचेजिंग हो रहा है, तो लेनोवो क्या है, लेनोवो G56 डेस्कटॉप, अल्ट सी से बना ले रहे हैं, लेनोवो G56 डेस्कटॉप, एंटर करेंगे किसके अंतर्गत आएगा, डेस्कटॉप, अल्ट सी से बना लेंगे डेस्कटॉप। इस पे जीएसटी क्या परसेंट है, पहले तो यहाँ पे HSN कोड इसका भरेंगे 8417 या 71 एंटर करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, क्या परसेंट 18%, एंटर करेंगे। अब किस कंपनी का है, तो कैटेगरी में यहाँ पे लेनोवो सिलेक्शन करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे पीसीएस ले लेंगे, फिर एंटर करेंगे और यहाँ से आपसे पूछा जाएगा लोकेशन, यहाँ पे आपको शॉप दे देना, एंटर करिएगा, क्वांटिटी 1 पीस आपको दे देना, रेट 27,500 रुपये, फिर एंटर करिएगा। फिर एंटर करने के बाद इसी के साथ एक फ्री में प्राप्त हो रहा है, तो यही पे एंटर करने के बाद, अब ये नहीं कि एंटर करके नीचे आ जाएगा, नहीं, 1 स्टेप एंटर करना है, बस यहीं पे एंटर बटन प्रेस करना और यहाँ पे आपको लेना है लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो। ये कीबोर्ड है ना, इसका भी लोकेशन कहाँ रखेंगे, शॉप में, यहाँ पे बस क्वांटिटी इसका 1 पीस दिखा देंगे, रेट हटा देंगे यहाँ से, डिलीट से, रेट हमको नहीं दिखाना, ठीक है ना। एंटर करेंगे और एंटर करने पे क्या समझ में आ रहा है कि 1 पीस मैंने लेनोवो कंपनी का डेस्कटॉप परचेज किया 27,500 रुपए का, तो एक हमको लेनोवो कंपनी का कीबोर्ड हमको फ्री में मिलेगा। तो बस इसका मैंने केवल क्वांटिटी रखा है क्वेश्चन के आधार पे, इसका मैंने रेट वगैरह कुछ नहीं भरा है। फिर यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करके आइएगा और यहाँ पे आपको ले लेना है CGST, इसके बाद से यस GST, देखिए इक्वल आया है 2475, सही है, बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देना। कोई दिक्कत किसी को, चलिए, और भी इसमें कोई ट्रांजेक्शन दिया है, बहुत है तो बहुत हम नहीं बताएंगे, कुछ बता दे रहे हैं कुछ छोड़ दे रहे हैं, आप लोग लैब में चल के बनाइएगा, नहीं तो कहिए सब बता दे रहे हैं। देखिए अगला क्या दिया है, ये महाराष्ट्र दिया है, क्या होगा, IGST होगा। कह रहा है कि मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम आई बाल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र फॉर 10 पीस ऑफ नेम्बल 4GF एंड्रॉइड टैबलेट, HSN कोड 8471, GST 18% with price RS 10,500 along with 1 piece iBal Airways 7.2 MP 18 USB modem, GST नंबर 8517, GST 18% फ्री, परचेज इनवॉइस 255, गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आई बाल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र से 10 पीस निम्बल कंपनी का टैबलेट खरीदा गया, 10 पीस निम्बल कंपनी का टैबलेट खरीदा गया और जिसका रेट रहा है 10,500 रुपये, और कह रहा है कि इसका HSN कोड है आपका 8471 और 18% इस पे GST भी लगा हुआ है। और कह रहा है कि जब हम इतना पीस परचेज कर रहे हैं, यानी कि जब 10 पीस टैबलेट परचेज किया जा रहा है, तो उसके साथ साथ 1 पीस मॉडेम हमको क्या मिल रहा है, फ्री में प्राप्त हो रहा है, 1 पीस मॉडेम हमको फ्री में प्राप्त हो रहा है, और जिसका HSN कोड है 8517 और इस पे GST क्या परसेंट, 18% दिया है, और कह रहा है कि जिसका इनवॉइस नंबर 255 दिया है, और गुड्स को कहां पे स्टोर किया जा रहा है, वेयर हाउस। तो पहले तो आप इसमें 2 चीज आप छांटिए, पहले तो आप ये देखिए कि परचेज अकाउंट में पार्टी का नाम क्या दिया हुआ है, तो आई बाल टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, जो रहने वाला है कहाँ का, महाराष्ट्र का रहने वाला। तो जब महाराष्ट्र का रहने वाला है तो उत्तर प्रदेश से बाहर है ना, तो जब उत्तर प्रदेश से बाहर है तो परचेज इंटर स्टेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने इसके पहले आपको पढ़ा रखा है, परचेज इंटर स्टेट और परचेज इंटर स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया। अगर परचेज लोकल है तो मतलब आप ये समझिए कि वो खरीदारी अपने स्टेट के अंदर हो रही है, अगर परचेज इंटर स्टेट है तो अपने स्टेट के बाहर ट्रांजेक्शन हो रही है। तो ये चूंकि इंटर स्टेट की ही बात हो रही है, चूंकि उत्तर प्रदेश से बाहर राज्य में आपका महाराष्ट्र, तो इसमें हम IGST का प्रयोग करेंगे। और इसका इनवॉइस नंबर क्या दिया है, इनवॉइस नंबर दिया है 255। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम ट्रांजेक्शन है, बस पार्टी नेम आपका चेंज कर देना है, सप्लायर इनवॉइस नंबर में भर देना है 212,
255 है, 255 भर देंगे, केवल 255 दिया है ना। एंटर करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम ले लेंगे आई बाल टेक्नोलॉजी, एंटर करिएगा। एक चीज इस पे चेक कर लीजिएगा कि इस पे महाराष्ट्र होना चाहिए, नहीं तो जल्दीबाजी में आप क्या करते हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश ले लेंगे और लगाएंगे IGST, उठे हुए नहीं करेंगे, ठीक है ना। महाराष्ट्र होना चाहिए, एंटर करिएगा। इसके बाद से आपको यहाँ पे आना है, क्या लेना है, परचेज इंटर स्टेट लेना है। इंट्रा मत बोलिए, इंट्रा बोलेंगे तो लोकल हो जाएगा, इंटर स्टेट होता है। इंट्रा का मतलब आप ये समझिए कि अपने स्टेट के अंदर, और इंटर का मतलब अपने स्टेट के बाहर। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लेना है, कौन सा प्रोडक्ट परचेजिंग हो रही है, नहीं मॉडम है ना, टैबलेट है, सॉरी, निम्बल 4GF एंड्रॉइड टैबलेट नहीं बना है, अल्ट सी से बना रहे हैं, निम्बल 4GF। इसके बाद से क्या दिया है, एंड्रॉइड टैबलेट। तो टैबलेट पे GST क्या परसेंट, 18%। जैसे प्रोजेक्टर पे ही GST आपका 28% लगता है, ध्यान दीजिए। एंटर करिएगा और यहाँ पे आपको टैबलेट लेना है, तो अल्ट सी से बना लेंगे यहीं पे टैबलेट। इसका HSN कोड दिया है 858471 8471। एंटर करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, क्या परसेंट, 18%। किस कंपनी का है, निम्बल कंपनी का है कि आईबाल कंपनी का है, अल्ट सी से यहीं पे बना लेंगे निम्बल, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या है यूनिट ऑफ मेजर, PCS ले लेना। अब चलिए इसको कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, बस यहाँ पे वेयर हाउस आपको ले लेना है। क्वांटिटी 10 पीस खरीदने पे रेट 10,500। एंटर करेंगे, इसके बाद से आपको ले लेना है दूसरा आइटम, क्या दिया है दूसरा आइटम का नाम, आई बाल एयरवेज 7.2 MP, अल्ट सी से बना ले रहे हैं। आई बाल एयरवे है ना, एयरवे 7.2 हाँ MP, हाँ हाँ USB मॉडेम, USB मॉडेम। एंटर करेंगे और यहाँ पे चूंकि मॉडेम पहले से बना नहीं है, तो यहीं पे अल्ट के साथ C बटन दबाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे मॉडेम, एंटर करेंगे। इसका HSN कोड क्या दिया है, 8517। एंटर करेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर ले लेंगे और इसमें ले लेंगे 18%। एंटर करेंगे, किस कंपनी का है, आई बाल, और यहाँ पे PCS ले लेंगे, एंटर करेंगे। इसकी मतलब इसको कहाँ पे लोकेशन रखा जा रहा है, वेयर हाउस में रखा जा रहा है। क्वांटिटी 1 पीस हमको फ्री में प्राप्त हो रहा है, इसमें आपको रेट वगैरह कुछ नहीं भरना है। एंटर करिएगा। अब यहाँ पे नीचे आइएगा, क्या लगाना है, IGST आपको लगाना है, बस सही है। 18,900, 1,23,900 अमाउंट टोटल आया, मैच कर रहा है ना, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग टैक्स जबरदस्ती हाथ से भर रहे हो, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें जबरदस्ती भर रहे हो, हाँ तो जबरदस्ती वाला काम मत करिएगा। बस ये चेक करिएगा कि GST क्यों नहीं उठा रहा है। मैंने कई सारा रीजन भी आपको बताया, उस रीजन का प्रयोग करके आप ये जांच कर लीजिएगा कि कौन से, अगर किसी वाउचर में अगर GST नहीं उठा रहा है तो उसका रीजन क्या है। चलिए अगला क्या दिया है, अगला हो जाएगा। तो यहां तक करिए शेष हम लोग डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम से कल की क्लास में जाना जाएगा, ठीक है। क्या दिया है देखिए, इसके बारे में बस क्वेश्चन आपको समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है कि परचेज 4 पीसेज HP, कह रहा है कि HP डेस्क जेट 3635 all-in-one प्रिंटर, जिसका HSN कोड आपका दिया है 847160 और GST 18%। कह रहा है कि फ्रॉम HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली क्वेश्चन में आ गया, अपने स्टेट के बाहर IGST लगा दें। हाँ, फिर कह रहा है कि विथ प्राइस 6500, और कह रहा है कि इंडिकेट 2 पीस HP 680 सिंगल कलर इंक, HSN कोड 8443, GST 18%, एंड 2 पीस JK EG कॉपी A4 साइज प्रिंटर पेपर, याद है मैंने बनवाया था, हाँ
कह रहा है कि जिसका HSN कोड 4802, जीएसटी 12%, मैंने बताया था पेपर पे 12% जीएसटी लगता है। और कह रहा है कि फ्री में मिल रहा है परचेज इनवॉइस नंबर 289 गुड्स स्टोर एट 100। मतलब ये बताया जा रहा है कि 4 पीस डेस्क मतलब HP कंपनी का प्रिंटर खरीदने पे, 4 पीस HP कंपनी का प्रिंटर खरीदने पे HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से और 6500 रुपए से 2 पीस हमको फ्री मिल रहा है। क्या? सिंगल कलर इंक हमको फ्री में मिल रहा है HP कंपनी का। और फिर कह रहा है कि 2 पीस और भी फ्री मिल रहा है। क्या? तो जेके कंपनी का A4 साइज का पेपर हमको फ्री मिल रहा है। तो 2 और 2 4 क्वांटिटी हो गया, 4 पीस आपको फ्री मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि 4 आप खरीद रहे हैं तो 4 पीस आपको फ्री मिल रहा है, जिसमें 2 पीस आपका क्या है? जेके कंपनी का पेपर है और 2 पीस आपका सिंगल कलर इंक है। अरे सिंगल कलर इंक आता है ना प्रिंटर में भरने के लिए, वही आपको फ्री में मिल रहा है। और कह रहा है कि परचेज इनवॉइस नंबर 289 दिया है और गुड्स को स्टोर कहां पे किया जा रहा है? 100। बस बिल्कुल पहले के जैसा है, बस इसमें आपको ले लेना है HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम बता दे रहे हैं तो हमारा भी तो ट्रांजेक्शन अधूरा हो जाएगा, हमारा भी तो ट्रांजेक्शन अधूरा हो जाएगा। तो फिर बाद में मैच करेगा ही नहीं, तब कहेंगे सर आपका अमाउंट अलग आ रहा है, हम लोग का अमाउंट अलग आ रहा है। अभी दिखवा दे रहे हैं, पहले इसको कर लें उसके बाद से। देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से परचेज किया जा रहा है। तो HP इंडिया रहने वाला कहाँ क्या है? दिल्ली का रहने वाला है। तो ऑलरेडी इसका लेजर क्रिएट हो चुका है। मैंने बताया था कि कभी भी जब पार्टी का नेम आप क्रिएट करिएगा तो ये जरूर जांच कर लीजिएगा कि पार्टी का एड्रेस हमारा सही होना चाहिए और पार्टी का जीएसटी नंबर सही होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों को मिसिंग होने की वजह से जीएसटी नहीं उठाता है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे लिख लीजिए 289 इसका इनवॉइस नंबर है, यहाँ पे लिखना है 289, एंटर करना है पार्टी अकाउंट नेम HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एंटर करिएगा। इसको पूरा डिटेल में चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे गलती से उत्तर प्रदेश तो नहीं है, दिल्ली है, सही है। एंटर करिएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है परचेज इंटरेस्टेड की लोकल, परचेज इंटरेस्टेड ले लेंगे। कौन सा आइटम परचेज हो रहा है? तो देखिए हाँ यहाँ पे ले लेना है HP डेस्क जेट प्रिंटर, तो बना है नहीं, यहीं पे अल्ट के साथ C बटन दबाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे HP डेस्क जेट 3635 ऑल इन वन प्रिंटर। प्रिंटर अब एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा? प्रिंटर के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे ले लेंगे क्या? HP कंपनी को सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ पे PCS हो जाएगा। क्या पीस खरीदा जा रहा है? 4 पीस, लोकेशन 100, 4 पीस, रेट 6500 रुपया, एंटर करिएगा। अब इसको खरीदने के साथ साथ क्या क्या फ्री मिल रहा है? HP सिंगल कलर इंक, अल्ट सी से बना लेंगे यहाँ पे HP सिंगल, अच्छा 680 है, तब क्या लिखा है? सिंगल कलर इंक, कलर इंक, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे चूंकि इंक की ही बात हो रही है तो किसके अंतर्गत आएगा? इंक है तो इंक के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे अल्ट सी से बना लीजिएगा INK, इंक भर लीजिएगा। इसका HSN कोड दिया है, कितना है? 8443 है ना, तो यहाँ पे भर लेना है 8443, बस एंटर करेंगे। इसमें भी जीएसटी क्या परसेंट दिया है? 18%, इसमें भी जीएसटी भर लेना। एंटर करिएगा, किस कंपनी का है? HP कंपनी का है, इसमें भी PCS ले लेंगे, एंटर करेंगे। और इसका लोकेशन कहाँ दिया है? 100, क्वांटिटी 2 पीस फ्री में प्राप्त हो रहा है, इसका रेट नहीं भरना, एंटर करिएगा। फिर यहाँ पे दूसरा आइटम का नाम क्या दिया है? JK, बना तो है नहीं, अल्ट सी से बना लेंगे JK। अरे उसमें बना होगा, इसमें बस नहीं बना है। JK इजी कॉपी A4 प्रिंटर पेपर, यहाँ पे भरेंगे JK इजी कॉपी प्रिंटर पेपर है, हाँ A4 प्रिंटर पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, साइज में लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। एंटर करेंगे। अब चूंकि पेपर ही है तो अल्ट सी से बना लेंगे किसका? पेपर, और पेपर पे जीएसटी क्या परसेंट? 12%, ध्यान दीजिएगा।
यूज डिटेल, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल सीआर स्टेशन कोड कितना दिया इसका 02 एंटर करेंगे। यहाँ पे ले लेंगे टैक्सेबल, और टैक्सेबल में क्या परसेंट 12% एंटर करेंगे। किस कंपनी का है जेके कंपनी का है, तो यहीं पे अल्ट से भर लेंगे जेके। आप लोगों को नहीं बनाना पड़ेगा, आप लोगों का ऑलरेडी बना है। एंटर करिएगा और यहाँ पे लोकेशन पूछेगा, लोकेशन में स्वैप हो जाएगा, स्वैप ले लेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी 2 पीस, रेट तो भरना नहीं, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे ले लेंगे क्या IGST, बस कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा देंगे। इक्वल आया है 30,680। इतना ट्रांजेक्शन करिए, शेष हम लोग कल सीखा जाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट दिखा दे, बैलेंस शीट देखना है, यही है बैलेंस शीट 56,41,555, 56,41,555। Alt plus F1 हो जाएगा ना, इतना करिए आप लोग। शेष इसके बाद से कौन सा टॉपिक है,